चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14, जिसके अंदर पहली चीज हमको पढ़ना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि भैया, जैसे क्या होता है, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं। तो भैया जैसे हमने कुछ खरीदा, मान ली 100 रुपए की मैंने अगर कोई एक चीज खरीदी है, बॉन्ड लिया है, शेयर लिया, तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे 1 साल बाद उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना, मतलब ऐसे मैं चाहूंगा ना, अगर इन्वेस्ट करेंगे अगर हम कहीं, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर हम बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भैया हमने 100 रुपए दिए तो 1 साल बाद मुझे उसके ऊपर कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, 12 रुपए मिल रहा है। कि भाई मैंने बोला कि भाई मेरे को 1 साल बाद मिला, हमारे को मान लिया मैंने 100 रुपए दिए और 1 साल मेरे को 12 रुपए मिल गए उसके ऊपर एक्स्ट्रा। तो वो जो एक्स्ट्रा मिला मेरे को, मतलब कितना परसेंट, 12% उसका मेरे को रिटर्न रेट मिला। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमने जो पे किया है उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है। हो सकता है 1 साल बाद जो मैं 100 दे रहा हूँ उसका 90 रह जाए, मीन्स मैंने 100 के रेट में लिया तो 10% किएगा, वो 9% ही मिल रहा है। हो सकता है मुझे 120 मिल जाए, तो मुझे उस 100 का 90 भी हो सकता है और 100 का 120 भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्या लॉस भी हो सकता है। तो रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फॉर्मूला लिखते हैं, आप फॉर्मूले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट्स नेट प्रॉफिट, ये लॉस भी हो सकता है, अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट और लॉस से निकालते हैं करेंट वैल्यू, कि भाई करेंट वैल्यू क्या है, माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट किया, अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, कि भाई हमने कितना इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से करेंट वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, करेंट वैल्यू कम है तो लॉस हो रहा है। कितना नेट प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको हम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था, हमको ये पता करना है कि हमको कितना परसेंट रेट मिला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास डेसिमल में आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 पर, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये दो बातें हमको दिमाग में रखनी है कि भाई हमारे को पहली बात तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अब अगर हम चलिए, अब जो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो क्या होता है उसके अंदर कई बार ना कुछ हिडन चार्जेस है। हमने बोला भाई मेरे को 1000 रुपए मिले, तो अब 1000 रुपए ऊपर कुछ सरकार मुझसे टैक्स भी ले सकती है कि साहब आपका टैक्स कट गया इतना, अपनी इनकम एक्चुअली है तो मेरी इनकम ही ना, तो इनकम के पास सरकार टैक्स ले सकती है, किसी और प्रकार के चार्ज लगा सकते हैं। तो मेरे को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है वो हमेशा जरूरी नहीं कि पूरा मिले, वो जो मेरे को मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, क्योंकि मैं टैक्स तो पे कर रहा हूँ मैं सरकार को, उसके ऊपर जो इनकम हो रही है तो उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। तो अगर मैं ये सब कुछ नहीं, यार मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन सब जो भी हमारे कटने वाले चार्जेस होते हैं उनसे फ्री हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ इनकम मतलब कोई भी एरियर अमाउंट हमारा डिडक्ट नहीं हो रहा है, नो एरियर अमाउंट डिडक्टेड। बिल्कुल यही होता है, इस तरह से बस हम मान के चलेंगे हमारा कोई भी एयर अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा। तो इस पे रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास जो होता है वो मेरे पास होता है D1 प्लस
P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। D1 क्या है? D1 मेरे पास होता है डिविडेंड अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड अर्न ये मतलब जो अमाउंट हम पूरे ईयर के अंदर कमाएंगे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। P0 मीन्स प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। P1 प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। चलिए ऐसा नोट डाउन करिए और एक बात ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन अ फेस वैल्यू। डिविडेंड इनकम जो हमारे पास फेस वैल्यू पे होती है, करंट वैल्यू पर नहीं होती है। चलिए एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000 in 10% rupees 100 share of a company available at the premium of rupees 25, find the rate of return। तो इन्वेस्ट इतना किया है, शेयर ऑफ द कंपनी 100 रुपीज, यानी ये उसकी फेस वैल्यू है। तो जो मेरा डिविडेंड है वो 10% फेस वैल्यू का होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये रहा मेरे पास। फेस वैल्यू और बोला एट प्रीमियम। एट प्रीमियम और डिस्काउंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। प्रीमियम बोलेंगे तो ज्यादा में, तो फेस वैल्यू से कितना प्रीमियम बेच रहा है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो हो जाएगी 125। और सपोज ऐसा बोलता डिस्काउंट ऑफ 25 तो करंट वैल्यू आती है 75। डिविडेंड अब करंट वैल्यू 125 और टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हम क्या करेंगे, टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट था उसको एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इट्स कम आउट टू बी 80 कि 800। बताओ इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 80 आ गया। तो 80 मेरे पास ने नंबर ऑफ शेयर्स लिए, ध्यान से सुनेंगे। और डिविडेंड 10% है, हम 100 के ऊपर ही 10% देंगे, यानी एक शेयर पे इसका 10% यानी 10 रुपए। 100 पर 10 रुपए हमको मिला एक शेयर पे। तो एक शेयर पर हमको, हम एक शेयर की कॉस्ट यहाँ 125 आ रही है लेकिन हम 100 के हिसाब से देंगे। तो अगर एक शेयर में मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं तो 80 शेयर पे मेरी जो टोटल इनकम है डिविडेंड की वो बोलूंगा 800 हो जाएगी। ये हो गई मेरी टोटल डिविडेंड की इनकम। और इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इतने का ही प्रॉफिट हुआ ना, नेट प्रॉफिट 800 का ही हुआ ना मेरे पास। तो 800 अपॉन इंटू 100, 20 8% मेरा हो गया उसके अंदर रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास हो गया इसका 8%। कितना हमें कमाया अपॉन टोटल इंटू 100। चलिए ऐसा नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट उसने इतना किया, फेस वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में दी है 50, डिस्काउंट है 10% का, मतलब हम एक डिस्काउंट बेच रहे हैं। तो 50 का 10% 5, तो बोल सकता हूं उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 45। और इतना इन्वेस्ट किया है तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल शेयर्स उसके पास हो जाएंगे 2 को 45 से डिवाइड करें तो 900। तो 900 उसके पास टोटल शेयर्स हो गए। और बोल रहा है डिविडेंड एट 12%, मतलब उसको जो फेस वैल्यू है उसी पे 12% मिलेगा डिविडेंड। तो फेस वैल्यू का 12% कितना होता है? तो अगर मैं बात करूं 50 का 12%, तो 50 का 12% मेरे पास आ जाएगा 6। तो एक शेयर पे
₹6 मिल रहा है, इसका मतलब यही हुआ। और अगर एक शेयर पे 6 मिल रहा है तो 900 शेयर पे कितना मिलेगा, इंटू 6। इतनी टोटल डिविडेंड इनकम हो गई उसकी। इतना उसने किसके ऊपर कमाया, 22,500 पे। उसका रेट कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 के टेबल से काट दीजिए, यहाँ पे 60, इसको कैंसिल करेंगे तो 9 के टेबल से हमारे पास 9, 2 जार 18, 45 जो भी आएगा। क्लियर है ना, तो उसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल, जो भी आएगा इसके बाद आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको करा दी, इसमें करना क्या है। क्लियर है, चलिए 9 की टेबल से हमारे पास 25 हो जाएगा। क्लियर है, अब निकाल सकते हैं हम यहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर है, चलिए ऐसा लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सब कुछ दिया हुआ है। हमको बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 22500। फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन 2 में दी हुई है 50, डिस्काउंटेड है 10%। ठीक, उसके बाद हमसे बोला है कि भाई डिविडेंड, डिविडेंड एट 12% का डिविडेंड बोला है क्वेश्चन के अंदर। चलिए, डिविडेंड एट 12%। तो पहली बात, अगर मुझे 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो मेरी जो करंट वैल्यू है इस पर 10% डिस्काउंट करके 45 हो जाएगी। अब अगर मेरे पास ये वैल्यू 45 हो गई है और इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हो जाएंगे 22500 डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू 45, ये आ गया 500। ठीक, और 12% डिविडेंड यानी हमको फेस वैल्यू का 12% मिलेगा, कि डिविडेंड इनकम हमेशा किसके ऊपर होती है, फेस वैल्यू पर। तो 50 का 12%, तो कुल मिलाकर के 6। तो मुझे एक शेयर के ऊपर ₹6 मिल रहे हैं। ठीक है, तो 500 शेयर पे टोटल जो मेरी डिविडेंड इनकम हो जाएगी 500 इंटू 6, दैट्स कम आउट टू बी 3000। ये 3000 जो कमाया है 22,500 में कमाया है, इंटू 100 कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, इसको कैंसिल करके आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें तो फेस वैल्यू आपको दी हुई है भैया, उसके अंदर सिंपल सी 2 lakhs, करेंट वैल्यू दे दी 2,16,000। सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो गया हमको कितने का, 16,000 का। कितना इन्वेस्ट किया था, 2 लाख, तो इसका कितना परसेंट निकाल लेंगे हम आंसर, तो दैट्स कम आउट टू बी 8%। क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में Salman invests a sum of ₹50, share paying 10% dividend, quoted a 20% discount. If his annual dividend is there, calculate the rate of return on investment. तो मेरे पास अब डिविडेंड इनकम दी है इस क्वेश्चन में, पहले मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है कि भैया इन्वेस्ट कितना किया है, वो पता चल जाएगा तो हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फेस वैल्यू मेरे को दी हुई थी 50, डिस्काउंट हमको कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्काउंट इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है 20% का। तो अगर डिस्काउंट 20% का इसके ऊपर हो रहा है यानी इसकी करंट वैल्यू है वो 40 हो जाएगी, इसका 20% कम कर देंगे
ठीक है। और जो इसकी जो डिविडेंड इनकम है वो हमारी किसके ऊपर होगी? डिविडेंड इनकम हमारे पास होती है हमेशा फेस वैल्यू पर। और डिविडेंड रेट क्या है हमारे पास? डिविडेंड का जो रेट है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। ठीक है, यानी हमको इसके एक शेयर पे इसका 10% 5 मिलेगा। ठीक, तो पहले तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मैं टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेता हूं। लेट्स सी, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया एक्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं हम टोटल इन्वेस्टमेंट को करंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। एक शेयर पे मिल रहा है 5 रुपए, तो इतने शेयर्स पे कितना मिलेगा? इंटू 5। यही हमारी टोटल डिविडेंड इनकम होती है, जो क्वेश्चन में हमको कितनी दी हुई है? डिविडेंड इनकम हमको दी हुई है 600 इक्वल्स 600। ठीक है, तो अब हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये गया 8 टाइम्स 4800। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, ये रही डिविडेंड इनकम। तो रिटर्न रेट कैसे मिलेगा? डिविडेंड इनकम को इससे डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 12.5%। ये हो गया रिटर्न। ठीक है, सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन 5 ट्राई कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज 14.1। फ्यूचर वैल्यू दिया है, डिस्काउंट दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, डिविडेंड रेट निकालना है। अगर आप देखेंगे उस क्वेश्चन में तो आपको फ्यूचर वैल्यू अगर दी है 100, डिस्काउंट दिया है 20, तो करंट वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है ना? इस 80 का 15% ऑफ दिस 80, that is 15 by 100, that is 12। ठीक है, that is 12, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ जाएगा 12। तो अब मेरे पास ये जो 12 रुपए मिल रहे हैं किसके ऊपर है? 100 के ऊपर। और डिविडेंड हमेशा किसमें निकालते हैं हम? फेस वैल्यू के ऊपर। तो हमारा डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा? 12%। ऐसा लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला, अ कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 10%। ठीक है सर, तो हमको फेस वैल्यू दी हुई है यहां पर, दैट इज 50। बोला है डिविडेंड 14%, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो मेरी जो डिविडेंड इनकम होगी एक शेयर पर हो जाएगी 50 का 14%, दैट्स कम आउट टू बी 7। ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। जो हमने मान लिया इसकी करंट वैल्यू जो है वो है x, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इस x का जो 10% होगा वो मेरे पास की डिविडेंड इनकम हो जाएगी। ये होती है ना डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है? टोटल जो हमको इनकम मिली, तो 10% यानी 1/10 ऑफ x कम आउट टू बी 70। तो उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है दैट इज 70। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 9, Mrs. Gupta invested ₹16,500 on ₹100 shares at a premium of 10%, paying 15% dividend. At the end of the year, she sell the shares at the premium of ₹20. Find her rate of return. चलिए देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9 का पूरा डेटा। फेस वैल्यू दी है 100, और हम से पहले स्टार्टिंग में कितने प्रीमियम में बेच रहे हैं? 10 पे। तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से करंट वैल्यू 110 हो जाएगी, और इतना उसने इन्वेस्ट किया
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 16,500 डिवाइडेड बाय 110, ये कैंसिल, ये मेरे पास हो गया 15, तो 150 शेयर्स। और 15% डिविडेंड है, तो ये डिविडेंड किस पे मिलता है हमेशा? फेस वैल्यू के ऊपर। तो एक शेयर पे 15%, एक शेयर पे 15 रुपए, एक शेयर की जो डिविडेंड है वो 15 रुपए है। तो टोटल जो डिविडेंड इनकम हो जाएगी 150 शेयर्स की इंटू 50, 2250। नेक्स्ट ईयर उसने इसी को 20% प्रीमियम से आगे दिया, यानी 100 फेस वैल्यू थी, तो अब हमारे पास करेंट वैल्यू हो जाएगी 20 जोड़ के 120। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 150। अगर एक शेयर 120 का, तो 150 शेयर कितने के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18,000 उसका करेंट इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गई डिविडेंड इनकम। तो भाई इसको हम बोलते हैं P0, इसको बोलते हैं P1, और ये है D1। और ये होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। सो D1 इज 2250 प्लस 18,000 माइनस 16,500 अपॉन P0 means 16,500 into 100. So 2250 plus 1,500 over 16500 into 100. 3750 over into 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर करीब करीब 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28/11%। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न। चलिए ऐसा नोट डाउन। क्वेश्चन 10, Mr. Verma invested 18,000 on ₹100 share at a discount of ₹25, paying 12% dividend. At the end of the year, he sells the share at the discount of ₹10. Find the rate of return. लगभग क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ये रही मेरे पास फेस वैल्यू, डिस्काउंट हो रहा है 25 का इनिशियली, तो जो करंट वैल्यू है इनिशियली दैट कम आउट टू बी 75। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे स्टार्टिंग में, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे 75 से। जब हम 18,000 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। इतने शेयर्स हैं। और डिविडेंड बोल रहा है 12%, यानी 100 के ऊपर 12, यानी एक शेयर से जो इनकम है वो ₹12 है, तो 240 शेयर से हमको टोटल डिविडेंड इनकम मिल जाएगी। That's 240 into 12, it's come out to be 2880। नेक्स्ट टाइम उसने 10% 10 रुपीज के डिस्काउंट में दिया, तो अब मेरे पास इस समय उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 10, 90। 90 का एक, तो 240 शेयर कितने के? 240 इंटू 90। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21600। सो सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास P0 है, हमारे पास P1 है, हमारे पास D1 है। तो फॉर्मूला लगा दे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा था D1 प्लस P1 माइनस P0 इंटू 100। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 36%। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए।